हेलो फ्यूचर टीचर्स, आपके लिए सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का। बच्चों, ये जो सॉल्व पेपर है ये है आपका जून 24 का। देखेंगे, ये देखेंगे कॉन्टेम्प्ररी इंडिया जून 24 का पेपर। थोड़ा सा स्कैन खराब है। क्लियर है बच्चे? ये बच्चों ने स्कैन किया तो अब क्या बोले, थोड़ा सा खराब हो गया। लेकिन हमारे को तो पेपर से मतलब है। ओपन स्कूल सिस्टम डेमोक्रेसी यूनिट 1 से क्या क्वेश्चन आया है ये आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ओके, तो पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में पहले एक थोड़ा सा सॉल्यूशन समझाता हूं, एक गाइडेंस के लिए। 5 साल के पेपर आप इसके सॉल्व कर लेना ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। इसका एक गेस्ट पेपर भी प्रिपेयर किया है जो कि 5 साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं सब कुछ है। तो चलिए पहले पेपर देखते हैं, आंसर समझते हैं। बच्चे आंसर सही नहीं लिख रहे हैं। आप लोग कुछ भी कहानी लिख रहे हो लेकिन आंसर नहीं लिख रहे, तो आइए उसको ठीक करते हैं। आरटीआई क्या है? एक लीगल राइट ऑफ अ सिटीजन है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। आरटीआई बेसिकली लगाई जाती है कोई इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट नहीं मिल रही है या आपको कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन ऑथेंटिक रूमर्स नहीं चाहिए, तो आप आरटीआई लगा दो उस चीज की। ठीक है ना? इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आती है। द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2005 टू स्ट्रेंथन द फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। इसका लीगल प्रोविजन देखते हैं। इट इज इनेक्टेड अंडर द आरटीआई एक्ट। इसका कानून कब लागू हुआ? एक्ट कब बना? 2005 में। फंडामेंटल राइट लिंक है इसके अंदर। इट इज कनेक्टेड विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ट्रांसपेरेंसी, इट इंश्योर्स ओपननेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, पब्लिक ऑफिशियल्स आर आंसरेबल। चॉइस नहीं दे रहे, आंसरेबल हैं आप लोग। पब्लिक के पीपल आंसरेबल हैं, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं दे आर आंसरेबल। ठीक है ना? एक्सेस टू रिकॉर्ड, हम कोई भी रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट, डॉक्यूमेंट्स को और फाइल्स को कर सकते हैं प्रोवाइडेड आरटीआई लगा के वो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजेंगे, कुछ भी करेंगे आपको, बट ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टाइम बाउंड रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम देंगे, दे ही नहीं है रिस्पॉन्स, ये नहीं था। रिस्पॉन्स तो आएगा, टाइम बाउंड आएगा। इस वजह से ना मिसयूज ऑफ पावर कम हुआ, प्रिवेंशन हुई, उस चीज को बचाया गया और ये इनकरेज किया गया एक्टिव सिटीजन इन्वॉल्वमेंट का। तो कहीं ना कहीं आरटीआई ने स्ट्रेंथन करी है डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग ओपननेस इन गवर्नेंस। ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रमोट करता है सिटीजन राइट। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए। क्लियर है? मेरिट्स देखते हैं ऑफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल एजुकेशन। ये एम करता है एक चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये एम्फसाइज करता है अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रोट लर्निंग, मतलब कहते हैं ना रट्टेबाजी में इसका मकसद नहीं है। इनका मकसद है बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। बच्चे को समझ में आए, बच्चा अच्छे से कर पाए, ये उस चीज के लिए है। इट फोकस ऑन लर्नर्स रीड और इंटरेस्ट, उनके नीड और इंटरेस्ट पे ये डिपेंडेंट है। इट इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस और एक्टिविटी। आप जो लर्न कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस, एक एक्टिविटीज के थ्रू कर रहे हैं। ये रिड्यूस करता है करिकुलम लोड, मतलब लेस बर्डन है किसके ऊपर? स्टूडेंट्स के ऊपर। ये कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन है, इसका एम्फोसिस किस पे है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर। किस पे है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर। फिर से ये क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। किसको? सारे लर्नर्स को क्या देंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर रिफ्लेक्शन के साथ काम होगा और एक सोशल, सब मिलके अगर काम करते हैं ना बच्चे, एक हार्मनी प्रमोट होती है। उस हार्मनी को हम कहते हैं सोशल हार्मनी प्रमोट हो रही है। और आपको ना कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल देने हैं जिसको हम कहते हैं इट कनेक्ट नॉलेज विद द रियल टाइम लाइफ सिचुएशन। आगे देखते हैं इसका फिर से इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पॉइंट फॉर्म लिखा और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है ना? इट बॉट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। इट शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग, मतलब कि फिर से वही रट्टेबाजी से एक मीनिंगफुल लर्निंग बताओ। आपके इंटरेस्ट की बात करो, उतनी बात करो जितना सही। आप पेपरों का टाइम है, हम लोग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग वही बात कर रहे हैं जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सके। जैसे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। अब देखते हैं इसका 2026 का गेस्ट पेपर देखते हैं। ठीक है ना? 12 क्वेश्चंस थे, 4 यूनिट को कवर किया गया। अब ये देखिए कि इसमें जब हमने 4 यूनिट कवर किए, हमने वो क्वेश्चन कवर किए जो बार बार आ रहे थे 21 से 25 तक। बार बार 21, 22, 23, 24, 25 बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन, ये रे क्वेश्चन प्रॉपर वे से पॉइंट फॉर्म में आंसर, उतना आंसर जितना एग्जामिनर को पसंद है। आप देख रहे हैं ना? आर्टिकल 14 के बारे में बता दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सिटीजंस।
15 के बारे में बता दिया कि एक स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इन बातों के ऊपर से, और इवन प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर 15(3) में क्या किया गया, आर्टिकल 15 हो गया, और ये जो ब्रैकेट में होता है इसे बोलते हैं मेरे बच्चे क्लॉज, ठीक है ना। तो क्लॉज में क्या था, इट परमिट सोशल स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन, उनको दो एजुकेशन, ठीक है ना। एडवांसमेंट के लिए जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए ताकि वो लोग भी अपने आप को डेवलप कर सके, चीजें सही हो सके। SC ST के लिए एजुकेशनल इंप्लीकेशन में क्या हुआ, इक्वल एक्सेस मिला गया, सबको इक्वली देखा गया टू स्कूलिंग, कोटा सिस्टम फॉर वीकर फ्लो फ्रॉम दी आर्टिकल्स। आगे देखते हैं। अब आप सर आप बता रहे थे कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमने बताया है कि कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो, एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए, MDU का एग्जामिनर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो पेपर लोग चेक कर रहे हैं तो। फिर हमने बनाया हमारा प्रायोरिटी नहीं, इसे हम बोलते हैं उन्नति लेजेंड। जी हाँ, उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो। अब इसके अंदर 5 साल के पेपर है, कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, एक दो बार छोड़ के बार बार टॉपिक आया तो ये 2026 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RTE एक्ट एक दो बार छोड़ के बार बार आया तो ये 2026 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं नहीं मिलेगा ऐसे आंसर, कहीं नहीं, एक एक बात इतनी डेप्थ में बताई जाएगी, कहीं नहीं। हमारा आंसर के आगे लिखते भी है, हम आंसर के आगे लिख भी रहे हैं कि ये क्वेश्चन कब आया, कितनी बार आया, हर आंसर के आगे प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। क्लियर है बच्चे? चलिए आंसर पे वापस आते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आंसर देखने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। तो अभी क्या करें, unnatieducations.com पे आओ, यहां पर देख रहे हो B.Ed पे क्लिक करो, ये देखो एडमिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फाइल, प्रीवियस ईयर पेपर, सब मिलता है हमारे पास बच्चों। फ्यूचर टीचर्स आपको सिर्फ इधर देखेंगे, कांटेक्ट करना है। सिर्फ आप पेपर डाउनलोड करना चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, अरे सिंपल है ना, व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम के साथ जुड़ो और अभी ले लो। क्यों देखना, ये देखेंगे। अब ये देखिए हमारा चैनल उन्नति एजुकेशन B.Ed, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, पहले बेल आइकन दबाओ, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर, सारी प्रैक्टिकल फाइल हम सब लगा चुके हैं, आपको सिर्फ कांटेक्ट करके लेना है। कोई भी प्रॉब्लम है अभी मेरी टीम से कांटेक्ट करो। ओपन स्कूल सिस्टम क्या होता है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम है। किसका है? ऑल्टरनेटिव सिस्टम, एजुकेशन का। अब जो बच्चे फॉर्मली बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, किसी रीजन से नहीं जा सकते, उनके लिए निकाला गया है अपॉर्चुनिटीज में हु कैन अटेंड फॉर इट, प्रमोट फ्लेक्सिबल डिस्टेंस और सेल्फ पेस लर्निंग। फ्लेक्सिबल एडमिशन होते हैं इसमें, नो रिजिड एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिस्टेंस मोड है, आपको स्टडी मटेरियल और जो उनके कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, कभी कभी क्लासेस होती है, वो दे दी जाएंगी। आप लोगों को प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे ताकि आप खुद भी पढ़ सकें। अब पढ़ने के लिए मटेरियल तो होता नहीं है, अगर हम आपको मटेरियल दे दें तो क्यों ना खुद ही पढ़ लें, ठीक है ना। फिर से गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रही है, एक काम कर रही है, तो प्रेस करना चाहिए इन बातों के लिए। फॉर ड्रॉप आउट्स, वर्किंग पीपल और जो पर्सन डिसएडवांटेज ग्रुप में जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ये उनके लिए भी है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन है। लर्नर डिपेंडेंटी है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्टूडेंट लर्न एट देयर ऑन पेस, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट है। नेशनल ओपन स्कूल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एट नेशनल लेवल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इट इनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कभी भी आपके मन में आ जाए यार मेरे को एजुकेशन लेके कुछ करना है अपने कैरियर में, मेरा कैरियर उस लेवल पे नहीं बना हुआ, मेरे को वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ सोचना है, तो ये उसके बारे में बोल रहा है। ओपन स्कूल सिस्टम एक्सपैंड टू एक्सेस टू एजुकेशन। अच्छा, अब बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट विद द पीपल, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है रेस्ट विद द पीपल है। ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और फ्रीडम। ये किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ये बेस्ड है जस्टिस पे और रूल ऑफ लॉ पे। बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है इट प्ले अ वाइटल रोल, किसमें? जो डेमोक्रेटिक रूल्स है उन्हें हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रांग बना रहे हैं। डेमोक्रेसी है ना हमारी, ठीक है ना। पॉपुलर सॉवर्टिनिटी, पावर बिलोंग्स टू द पीपल। बेसिकली क्या हो रहा है, जो पावर है ना इट बिलोंग्स टू द पीपल। इक्वालिटी क्या होगा, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए, राइट और अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। इसके अंदर क्या है, कुछ भी बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तरीके से, बट ठीक है ना। और एक्सप्रेशन, आप अपने थॉट्स भी जाहिर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, लॉ इज सुप्रीम फॉर ऑल सिटीजन्स। जो लॉ है वो सुप्रीम है, सबके लिए इक्वल है। वो ये ना, मैटर नहीं करता आप कौन सी डेजिग्नेशन पे हो, कौन सी पोजीशन पे हो, लॉ कानून सबके लिए सेम है।
पार्टिसिपेशन, सिटीजन टेक पार्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, आप भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे। सेक्युलरिज्म, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन्स के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। वीकर सेक्शन को प्रमोट करेंगे किसको, कॉपरेशन को, प्रॉपरली डेमोक्रेटिक एजुकेशन को, हर चीज को। सो ये इंश्योर करता है क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस। ये स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेटिक आइडल्स को, ये हेल्प करता है किसकी, सिटीजन्स को डेवलप करने में और एक्टिव सिटीजन्स को। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। कॉन्करेंट स्टेटस क्या होता है एजुकेशन में, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर विच एजुकेशन इज प्लेस्ड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जनरली क्या होता था, जब एजुकेशन बिगिन होती थी तो ये पार्ट होता था स्टेट लिस्ट का, ठीक है ना, व्हाट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, गिविंग एक्सक्लूसिव पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक अमेंडमेंट आया, जिसको अमेंडमेंट को बोलेंगे 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट was shifted to the concurrent list, ठीक है बच्चों। द चेंज was made to ensure national integration, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और कोऑर्डिनेटेड एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। ओके, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन वाज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो उसके फुल अथॉरिटी किसकी, लेजिस्लेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन करने की, किसके लिए, अपनी टेरिटरीज के अंदर, ध्यान रखना अपनी टेरिटरीज के अंदर। डिफरेंस किसके अंदर है, पॉलिसी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किस लिए है, ऑफ स्टेट, क्रिएटेड इन इक्वालिटीज। अब क्या हुआ, इन इक्वालिटीज क्रिएट हो गई थी तो उन्हें बदलना बहुत जरूरी हो गया था, तो एक नेशनल अप्रोच बनाई गई ताकि हम उसको बदल सके। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, उसने इट अलाउ बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन एजुकेशनल मैटर। अब दोनों डिसाइड करेंगे, तुम अकेले डिसाइड नहीं करोगे, हम दोनों करेंगे, सेंट्रल भी करेगा स्टेट भी करेगा, ठीक है ना। अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, अब वो भी बना सकते हैं, एजुकेशन से लेके कोई भी। इट इंश्योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी नहीं करेगा, ये अब हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिलके चलाएं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होगी आपस में, कोई ईगो होगी, या आप कह सकते हो वो ए बात कह रहे हैं, वो ए बी बात कह रहे हैं, तो उस केस में डेडलॉक कौन तोड़ेगा। इट वॉज द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट प्रिवेल इंश्योरिंग नेशनल यूनिफॉर्मिटी। क्लियर है। सेंटर फॉर्मुलेट एजुकेशन पॉलिसी, अब सेंटर क्या करेंगे, वो एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग, डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड इन हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन। रोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। हेडिंग तो ऐसे ही जाके लिखते ना, एग्जामिनर वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा अगर आपने हेडिंग जाते ही लिख दी। स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी मैनेजमेंट होगी स्कूल और कॉलेजेस की, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर एंड सुपरविजन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कॉन्करेंट स्टेटस की वजह से आपको मिली है क्वालिटी, किस चीज की, कॉमन स्टैंडर्ड्स मिले कंट्री को। अब काम अच्छा ही हो रहा है, अब काम अच्छा ही हो रहा है। अ कॉमन एजुकेशनल फ्रेमवर्क प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और यूनिटी, किसमें, सिटीजन्स के बीच में। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करता है फाइनेंशियल एड, मतलब पैसा देता है, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स है एड की, जिससे कि आप एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट कर सके, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल स्कीम्स। फिर एजुकेशनल प्लानिंग और रिफॉर्म, ये नेशन वाइड करिकुलम रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट हेल्प इन इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशन, सबको इक्वली मौका मिले, जी हाँ, सबको इक्वली मौका मिले, एंड रिड्यूस डिफरेंसेस अमंग स्टेट। कंक्लूजन पे आते हैं फिर से, कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, इट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बैलेंस करता है सेंट्रल गाइडेंस विद स्टेट ऑटोनॉमी। सेंटर इंश्योर करता है क्या, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और गोल्स, स्टेट एड्रेस लोकल नीड्स एंड कोऑर्डिनेशन। ये अरेंजमेंट स्ट्रेंथन करता है इंडियन का एजुकेशन सिस्टम, ये प्रमोट करता है क्वालिटी, इक्वालिटी, कोऑर्डिनेशन और नेशनल इंटीग्रेशन, सबको कंबाइन करता है। इंटीग्रेशन मींस कंबाइन कर रहा है सबको। क्लियर है बच्चों। फंडामेंटल्स ड्यूटीज आ गई है, ऑब्लिगेशंस का टाइम आ चुका है सिटीजन्स का, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। अभी कांटेक्ट करना, अभी ये सॉल्यूशन ले लेना। 5 साल के पेपर और जो गैस पेपर दिखा रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो ले लो, मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे सर। चैप्टर वाइज नोट्स, पॉइंट वाइज नोट्स रेडी हैं, जिसमें सारे गेस्ट पेपर, सारे सॉल्व पेपर, सारे चैप्टर्स की समरी बनी हुई है।
आपको सिर्फ कांटेक्ट करके लेना है। तो जो नोट्स है ना उसको भी उसमें बना रखे हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ताकि आप इजीली याद कर लें। फिर से बोल रहा हूं, मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो।